क्या है? गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट अथवा गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है? दिल्ली समझौता क्या है? क्वेश्चन क्या है? गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है? गांधी जी को तो सब जानते ही हैं, गांधी जी। और इरविन पैक्ट एक आदमी का नाम था। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या है? पहली बात की गांधी इरविन पैक्ट एक दिल्ली समझौता, आदमी बोलता है आओ हम लोग समझौता कर लेते हैं। समझौता ही करने बैठा था। कौन कौन? एक गांधी जी और इरविन पैक्ट, इसका नाम था लॉर्ड इरविन। ठीक, कौन सा समझौता? एक मैटर हो गया था, एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन का नाम क्या था? सविनय अविज्ञा आंदोलन। कौन आंदोलन? सविनय अविज्ञा आंदोलन। सविनय अविज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में एक समझौता हुआ था। इसे ही गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इस समझौता में 2 आदमी मेन रूप से थे, एक गांधी जी और लॉर्ड इरविन, यानी इरविन पैक्ट। कौन सा समझौता? सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग का देश में चल रहा था, वही चीज को दबाने के लिए समझौता किए। कौन कौन? एक महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को, कब? 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में एक समझौता हुआ था। उसी को गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता कहते हैं। वही दो चीज का नाम 2 ठो है, चाहे तो गांधी इरविन पैक्ट बोलिए या दिल्ली समझौता बोलिए। दिल्ली समझौता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये समझौता जो हुआ था ना वो दिल्ली में हुआ था। किन दोनों के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और इरविन पैक्ट के बीच। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। कौन सा आंदोलन समाप्त करने के लिए? सविनय अविज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी कुछ दिन बाद, ध्यान दीजिए। सविनय अविज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए, यानी खत्म करने के लिए गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ था। वही समझौता को क्या कहते हैं? गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता। क्योंकि ये समझौता जो हुआ था ना दिल्ली में हुआ था। ठीक, समझौता समझते हो? कोई चीज को मतलब फिर से मिल जाना, हम लोग उसी को समझौता बोलते हैं। गांधी जी और इरविन पैक्ट के बीच हुआ था। कौन सा मुद्दा पे? सविनय अविज्ञा आंदोलन। एक आंदोलन का नाम था सविनय अविज्ञा आंदोलन। यही आंदोलन को समाप्त करने के लिए ये दोनों आदमी बातचीत किए थे। कब किए थे? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। कहां किए थे? दिल्ली में किए थे। इसीलिए इस समझौता का नाम दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट रखा गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए। सविनय अविज्ञा आंदोलन लिखिएगा नहीं, सविनय अविज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए गांधी जी और लॉर्ड इरविन पैक्ट लिखना कोई जरूरी नहीं है। इरविन सविनय अविज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए, यानी खत्म करने के लिए, यानी बोलते हैं ये चीज समाप्त कर दो। समाप्त कर देना मतलब चालू कर देना, खत्म कर देना। सविनय अविज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में, कहां पे? दिल्ली में एक समझौता हुआ था। एक
समझौता हुआ था। समझौता हुआ। ध्यान दीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में एक समझौता हुआ था, जिसे क्या कहते हैं? जिसे गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, इरविन पैक्ट अथवा या दिल्ली समझौता कहते हैं। दिल्ली समझौता, समझौता कहते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि गांधी इरविन पैक्ट किसे कहते हैं या दिल्ली समझौता किसे कहते हैं, या फिर दोनों को मिला के गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली दोनों में से कोई एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। एक आंदोलन था, कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, यही तो आंदोलन को खत्म करने के लिए गांधी जी और लॉर्ड इरविन, एक तो आदमी का नाम था, जिस तरह गांधी जी नाम सुने हैं ना जी, रुपया में पैसा में जिसका फुटवा होता है। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 में कब ये समझौता हुआ था? 5 मार्च 1931 में। कहां हुआ था? तो दिल्ली में एक समझौता हुआ था। यही समझौता को क्या बोलते हैं? गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता। इसका दो ठो नाम है, चाहे गांधी इरविन पैक्ट बोल दीजिए या दिल्ली समझौता बोल दीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए, स्थगित करने के लिए गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च और 1931 ईस्वी को दिल्ली में एक समझौता हुआ था। यही समझौता को क्या बोलते हैं? गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता। अब इससे कितना ऑब्जेक्टिव निकला जा सकता है? दिल्ली समझौता में कौन सा आंदोलन के बारे में समझौता हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का समझौता हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। कहां हुआ था? दिल्ली में। किन दो आदमियों के बीच हुआ था? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच। किसके बीच? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच। सविनय अवज्ञा आंदोलन को बाबू समाप्त करने के लिए गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में एक समझौता हुआ था, जिसे क्या कहते हैं? गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता बोलिए या गांधी इरविन पैक्ट बोलिए, बाद के। ठीक, गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता। नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गांधी जी और इरविन पैक्ट के बीच समझौता हुआ था, दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसका नाम दिल्ली समझौता पड़ा। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था। किन दो आदमी के बीच हुआ था? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। सब बेटो मेन वर्ड याद हो गया। कौन आंदोलन समाप्त करने के लिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन पैक्ट या अथवा दिल्ली समझौता कहते हैं। नोट कीजिए इसको। ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या होगा? मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? कौन क्वेश्चन है? मेरठ षड्यंत्र से, षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? ध्यान दे दो। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? अजान हो रही, जब तक लिख रहे हैं, ठीक है?
क्वेश्चन क्या था, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? भारत में मजदूर आंदोलन काफी जोर पकड़ता जा रहा था, जिससे अंग्रेज सरकार की काफी चिंता बढ़ गई। फलतः अंग्रेज सरकार ने 1929 ईस्वी को 31 श्रमिक नेताओं पर भारत के प्रभुसत्ता से वंचित होने का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर मेरठ में ले जा कर उस पर मुकदमा चलाया गया। उस पर मुकदमा चलाया गया। इसी घटना को मेरठ षड्यंत्र कहते हैं। इसी घटना को मेरठ षड्यंत्र कहते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन हम लोग का क्या था, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? मेरठ षड्यंत्र क्या है? भारत में जो है ना, भारत में हम लोग का देश है, मजदूर आंदोलन, इंडिया, भारत में मजदूर आंदोलन काफी जोर पकड़ता जा रहा था, जिससे अंग्रेज सरकार को काफी चिंता बढ़ गई। फलतः यानी इसीलिए अंग्रेज सरकार ने कब 1929 ईस्वी को 31 श्रमिक नेता यानी 31 नेता को पकड़कर 31 नेता पर क्या अंजाम लगाया? भारत के प्रभुसत्ता से वंचित होने का आरोप लगाया, यानी भारत के खिलाफ होने का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर मेरठ में ले जाकर, कहां? यानी 31 नेता पे झूठा इंजाम डालकर उन्हें पकड़ लिया। पकड़ करके मेरठ में ले जाकर उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा इस पर कार्रवाई किया गया, ये गलत कर रहा था, जबकि गलत नहीं कर रहा था। क्या हुआ? भारत में जो मजदूर आंदोलन काफी जोर पकड़ता जा रहा था, यानी काफी बढ़ गया था मजदूर आंदोलन। ठीक, मजदूर लोग कर रहे थे अंग्रेज के खिलाफ। भारत में मजदूर आंदोलन काफी जोर पकड़ता जा रहा था, जिससे अंग्रेज सरकार को काफी चिंता बढ़ गई। यानी ये आंदोलन काफी जब जोर पकड़ लेगा, इन लोगों का जीत हो जाएगा। अंग्रेज सरकार को काफी चिंता बढ़ गई, इसीलिए अंग्रेज सरकार ने क्या किया? 1929 ईस्वी को, मार्च 1929 ईस्वी को अंग्रेज सरकार ने, मार्च भी लगा दो, मार्च 1929 ईस्वी को 31 श्रमिक नेताओं पर भारत के प्रभुसत्ता से वंचित होने का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर मेरठ में ले जाकर उस पर मुकदमा चलाया गया। नहीं, कुछ मार्च का कोई चर्चा नहीं हुआ। कितना तारीख को? सिर्फ मार्च, वही मार्च का महीना कोई होगा, तारीख वाली नहीं। क्या बोला? भारत में मजदूर आंदोलन काफी जोर पकड़ता जा रहा था, जिससे अंग्रेज सरकार को काफी चिंता बढ़ गई। फलतः अंग्रेज सरकार ने मार्च 1929 ईस्वी को, अब वो मार्च क्या तारीख था उसका कोई चर्चा नहीं हुआ है, कम से कम मार्च 1929 ईस्वी को 31 नेताओं पर को, मतलब 31 श्रमिक नेताओं पर भारत के प्रभुसत्ता से वंचित होने का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करके मेरठ में ले जाकर, कहां ले जाकर? मेरठ में ले जाकर उस पर मुकदमा चलाया गया था। इसी घटना को क्या कहते हैं? मेरठ षड्यंत्र कहते हैं। नोट कीजिए।